ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे आज हमारे देश की जो हालत है, देश की नहीं पूरे वर्ल्ड की हालत है, और इसको कहते हैं विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट। बुद्ध के ज़माने में इस देश की आबादी 2 करोड़ थी। लोग अगर खुशहाल थे तो कोई सतयुग के कारण नहीं थे, ना तो द्वापर के कारण थे, ना तो त्रेता के कारण थे। ज़मीन थी ज़्यादा और लोग थे कम। देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय बनी हुई है। हम फिलहाल अपने ही देश की बात करेंगे। इसके आंकड़े दिन ब दिन छलांग लगाते जा रहे हैं। वर्तमान में पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब के पार जा चुकी है। 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें तो भारत की जनसंख्या 1.25 करोड़ थी, मतलब 1 अरब क्रॉस हो गई, मतलब 1.25 अरब, जो पूरे वर्ल्ड की आबादी का लगभग 17.31% हिस्सा है। देश में तकनीक और चिकित्सा क्षेत्र में आए नित्य नए परिवर्तनों ने खतरनाक बीमारियों और मृत्यु दर को घटाया है, और ये घटता चला जाएगा, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं, हर देश विकास कर रहा है। लेकिन जन्म दर को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए, जिसका नतीजा देश में बढ़ती हुई लोगों की भीड़ है। गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण जनसंख्या नियंत्रण के ठोस कदम प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। देश में जहां भी नजर दौड़ाएं, भीड़ ही भीड़ है, हर तरफ भीड़ दिखाई देगी। आबादी अधिक होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का भी निरंतर दोहन हो रहा है, जिससे संसाधनों के भविष्य भी कम पड़ने की पूरी संभावना है। इनके कम या समाप्त होने पर पृथ्वी पर जीना असंभव हो जाएगा, और हम अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके जीने के मूल स्रोत ही नहीं बच पाएंगे। आज हम अपने बेटे के लिए पैसा जमा करते हैं, अरे तुम बेटों के लिए जमा कर दोगे ना, पोतों का क्या, वो भी तो तुम्हारा ही अंश है। हम उसके संसाधन को खत्म करते चले जा रहे हैं। मनुष्य जाति फिर उस बिंदु के करीब आ रही है जहां वो अपने को बढ़ाकर समाप्त हो सकती है। बुद्ध के ज़माने में इस देश की आबादी 2 करोड़ थी। लोग अगर थोड़े खुशहाल थे तो कोई सतयुग के कारण नहीं थे, ज़मीन ज़्यादा थी और लोग कम थे। अतीत की जो हम स्मृतियाँ लाए हैं खुशहाली की, वे खुशहाली की स्मृतियाँ नहीं हैं, वे स्मृतियाँ हैं ज़मीन के ज़्यादा होने की, लोगों के कम होने की। भोजन ज़्यादा था, लोग कम थे, इसलिए खुशहाली थी। आज वैसा नहीं है। सारी मनुष्य जाति की संख्या, और अगर हम 2000 साल पीछे चले जाएं बुद्ध से, तो आज से 5000 साल पहले हमारी पृथ्वी की संख्या ही 2 करोड़ थी। पृथ्वी उतनी ही है, और हम प्रतिदिन उस संख्या को बढ़ा रहे हैं। वह संख्या हम इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं कि अंदाजन 1.5 लाख लोग रोज बढ़ जाते हैं। जितनी देर में यहाँ घंटे पर बात करूंगा, उतनी देर मनुष्यता शांत नहीं बैठी रहेगी। उस घंटे में हजारों लोग बढ़ चुके होंगे। यह सदी पूरी होते होते अगर दुर्भाग्य से आदमी की समझ ना आई, तो इस सदी के पूरे होते होते, यानी आज से 30 वर्ष बाद, जमीन पर कोई नहीं हिलाने की जगह नहीं रह जाएगी। तब सभाएं करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक चारों तरफ ऐसा लगेगा जैसे सभाएं सभाएं हो रही हैं। हम 24 घंटे सभाओं में होंगे। यह हो नहीं पाएगा। कोई न कोई सौभाग्य, युद्ध, महामारी, कोई न कोई सौभाग्य कह सकते हैं, सौभाग्य कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसे होने नहीं देगा। ये जो मुसीबत है, ये जो प्रॉब्लम आने वाली है, कोयनी से कोयनी तक सट हिलाने की जगह नहीं, ये प्रकृति नहीं होने देगी। युद्ध होगा, महामारी होगी, फ्लड्स आएंगे, सुनामी आएंगे। लेकिन अगर यह महामारी और युद्ध से हुआ तो मनुष्य की बुद्धि पर बड़ा कलंक लग जाएगा। अरे भगवान ने तुम्हें सोचने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है, दिमाग दिया है, अपने दिमाग से उसको कम करो। हम भी करते हैं, हमने अपनी कोशिश की है। आज अगर हम पर्सनली अगर आप हमसे पूछोगे तो हम तो, हमारे दो वाला फंडा हमारे साथ है। तो हमारा कहने का मतलब है हमारी बुद्धि पर बड़ा कलंक लगेगा।
जिन डायनासोर को मैंने बात की है, जिन डायनासोर की बात मैंने की है, जिन छिपकलियों की बातें की है, जो हाथियों से भी बड़ी थी, अब नहीं है। उनके पास कोई बुद्धि नहीं थी, शरीर बहुत बड़ा था, वे कोई उपाय न कर सके, वे कुछ सोच न सके और वे मारे गए, क्योंकि उनके पास सोचने की शक्ति नहीं थी। हम सदा से ऐसा सोचते हैं कि आदमी सोचने वाला प्राणी है, हालांकि आदमी सबूत नहीं देता इस बात का कि सोचने वाला प्राणी है। सब मानते हैं कि आदमी सोचने वाला प्राणी है। कौन मानता है? हम मानते हैं, सिर्फ हम ही मानते हैं, क्योंकि हम ही मानते हैं, क्योंकि हमारे पास ही बुद्धि है। और अगर 50 सालों से आदमी को जितने समझने की कोशिश की गई, उतने ही पुरानी विश्वास कमजोर हुआ है। वह जो रैशनल बीइंग का ख्याल था, वह कमजोर हुआ है। आदमी भी विचारवान प्राणी नहीं मालूम पड़ता है। अगर आप बहुत गौर से देखें तो विचारवान वगैरह नहीं है। अगर विचारवान होता तो चोरी डकैती नहीं होती, हत्याएं नहीं होती, युद्ध नहीं होता। काहे का विचारवान? क्योंकि वो जो भी कर रहा है अत्यंत विचारहीन है। और सबसे विचारहीन जो हम कर सकते हैं आज, वो है संख्या को बढ़ाए जाने की। इस समय वो आदमी उतना बुरा नहीं है जिसने किसी की हत्या कर देता है, उतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है, बल्कि कौन जाने वो आदमी कुछ अच्छा ही कर रहा हो। मनुष्य के भविष्य को निर्मित करने के लिए हो सकता है वो अच्छा कर रहा हो, क्योंकि जो प्रकृति नहीं कर पा रही है या किसी दूसरे तरीके से करना पड़ रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो जनसंख्या रोकने का, तो फिर वो आदमी तो अच्छा ही कर रहा है। ये मेरा अपना पर्सनल राय है। डेमोक्रेसी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डेमोक्रेसी में अपना विचार रखने का पूरा मत और मैं रख रहा हूँ। तो मैं नहीं कहता कि कोई हत्या करे, कोई हत्यारे की हत्या करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन हत्या अब उतना बड़ा अपराध नहीं है। अगर आप जनसंख्या विस्फोट को देखोगे तो हत्या करना उतना बड़ा अपराध नहीं रहा, अगर आप उस पर लगाम नहीं डालते हो तो हत्या करना उतना अपराध नहीं रहा जितना एक नए बच्चे को जन्म देना बड़ा अपराध है। क्योंकि हत्या से एक आदमी मरेगा और एक बच्चे के जन्म देने की प्रक्रिया अगर जारी रहेगी तो पूरी मनुष्यता मर सकती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और ये भी कहीं ना कहीं मैं ओशो से इंस्पायर होकर ही कह रहा हूँ, भगवान ओशो को। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।